वदम स्कंद प्रथम अध्याय 15 श्लोक संख्या 38 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सौराट पौत्रम विनीयनम आत्मनः सुसमं गुणेः तोय निव्यः पतिं भूमेर अभ्यसिंचत गजावै। स्वराट सम्राट पौत्रम पौत्र को विनयनम भली भांति प्रशिक्षित आत्मनः अपना सुसमम सभी प्रकार से समान गुणे हैं गुणों से तोय निव्या समुद्रों से घिरा पतिम स्वामी को भूमि के अभ्यसिंचत सिंहासन पर बिठाया गजावै हस्तिनापुर की राजधानी में। अनुवाद तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठपाठीं राधाकुण्डं गिरिवरम् और राधिका माधवाशां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवत कक्षा में। तो आज की श्रीमद् भागवतम की क्लास में इसमें हम पांडवों की सामयिक निवृत्ति किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर रिटायरमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं हमने कल देखा। क्या श्लोक था कल? परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्र च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानुत जम्य हिंसना अधर्म चक्रम गमनाय पर्यदात्। बहुत सुंदर। युधिष्ठिरस् तत् परिसर्पणं बुधा। युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि कलयुग का प्रभाव कहाँ फैल गया। पूरे च राष्ट्रे च गृह तथात्मनि, पूरे राज्य में, राजधानी में, घरों में और लोगों के हृदय में। क्या देखा? विभाव्य लोभान रतन जिम्म हिंसनादि। क्या देखा? क्या कलयुग के लक्षण कहाँ देखे? लोग झूठ बोलने लग गए हैं, लोग लालची हो गए हैं, कुटिल नीति कपट स्वभाव के हो गए हैं, हिंसा द्वेष आदि करने लगे हैं, अधर्म चक्रम अधर्म करने लग गए हैं, छल करने लग गए हैं। चक्रम तो उन्होंने क्या किया? गमनाय पर्यथा। गमनाय मतलब प्रस्थान करने के लिए उन्होंने उचित वस्त्र धारण कर लिए, मतलब जाने के लिए तैयार हो गए वो, है ना। तो अब हम दो श्लोकों में देखेंगे 38 और 39 में कि जाने से पहले उन्होंने क्या जवाबदारी वाला कार्य किया, है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत चले गए। इतने बड़े पूरे क्या कहते हैं पृथ्वी के राजा थे, सम्राट थे, तो उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी थी। तो उन्होंने क्या किया? इररिस्पॉन्सिबली छोड़ के नहीं गए, उन्होंने जवाबदारी वाले दो कार्य करे। ये दो श्लोकों में पता चलता है कि उन्होंने क्या किया जाने से पहले। तो ये बता रहे हैं स्वराट पौत्रम विनीयनम। स्वराट मतलब सम्राट या फिर स्वराट का अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, है ना। हमारा गीता भागवत का पहला स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें भगवान को स्वराट कहा गया है।
स्वराट मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं है। तो राजा जो थे युधिष्ठिर सम्राट थे, स्वराट थे, मतलब वो कोई भी डिसीजन लेते थे तो किसी के अधीनता में नहीं लेते थे। जैसे अभी आज की सरकार में कोई अगर बिल पास कराना हो तो सबकी मंजूरी चाहिए, इस प्रकार से पॉलिसियां नहीं बनती थी उस टाइम जो महाराज युधिष्ठिर ने निश्चित कर लिया वो होना ही है। यद्यपि वो पूरे ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में वो सब डिसीजन लेते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ बोल दिया तो निश्चित है। तो स्वराट का मतलब एक तरह से सम्राट भी है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र। पूर्ण रूप से स्वतंत्र मतलब भगवान के आश्रित है, भगवान के भक्तों के ब्राह्मणों के आश्रित है, लेकिन उसके अलावा उनका डिसीजन जो था वो पूरी तरह से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट था। स्वराट पौत्रम विनियनम, तो पौत्रम मतलब अपने पोते को, है ना। अब हम सबसे आखिरी वाली लाइन में आ जाए, अभ्यसिंचत गजावय। गजावय मतलब हस्तिनापुर, गज मतलब हाथी, आवय मतलब वो स्थान जहाँ पे हाथियां गज नाम से आह्वान होता है, वो स्थान जहाँ पे गज का आह्वान होता है। गज मतलब हाथी, तो हस्तिनापुर गजावय मतलब वहाँ पे खूब हाथियों की संख्या होगी, इसलिए उसका नाम गजावय है। तो महाराज युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने पौत्र का हस्तिनापुर की राजधानी में अभ्यसिंचत सिंहासन पे बैठाया। अभ्यसिंचत मतलब सिंहासन पे बैठाया। क्यों बैठाया? वो उनके पोते थे इसलिए बैठाया? बोले नहीं, वो क्या है, विनियम। विनियम मतलब भली भांति प्रशिक्षित थे, है ना। ये ऐसा नहीं कि भाई वो उनकी पीढ़ी से पीढ़ी चली जा रही है, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये सिस्टम नहीं था कि भाई मेरा बेटा है तो इसे अब राज्य, नहीं, ऐसा नहीं। उसमें गुण है या नहीं है वो देखा जाता है। तो विनयनम का अर्थ है कि भली भांति प्रशिक्षित, शिक्षित के आगे प्र लिखा हुआ है, तो पूर्ण रूप से अच्छी तरह ट्रेंड थे राजा परीक्षित, बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेंड थे। और हमने देखा ही है कि उनकी क्या क्या दिव्य गुण थे। 12वें अध्याय में जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था तो अलग अलग बड़े बड़े ब्राह्मणों ने उनके बारे में क्या भविष्यवाणी करी थी कि इनके समान होंगे, इनके समान होंगे, गुणों में ऐसे होंगे, उदारशीलता में राजा शिवी के समान होंगे, धर्म पालन करने में ययाति के समान होंगे, है ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार के राजा परीक्षित के गुण थे। तो उन भली भांति प्रशिक्षित अपने पौत्र को उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी पे सिंहासन पे बैठाया। आत्मना सुसमम गुण है। आत्मा मतलब अपने ही, मतलब युधिष्ठिर के ही गुणों के विषय में सुसमम मतलब समान थे। सु मतलब अच्छी तरह से, मतलब सभी तरह से युधिष्ठिर के बराबर ही थे। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर में गुण थे, वो ही गुण किनमें थे? महाराज परीक्षित में थे। इसीलिए ये उनकी क्वालिटीज थी, भली भांति प्रशिक्षित थे, गुणों में भी महाराज युधिष्ठिर के समान थे। इसलिए राजा सम्राट युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठाया। तो हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठाया मतलब, हस्तिनापुर मतलब आज की तारीख में कौन सा शहर है? दिल्ली। दिल्ली में कोई शपथ ग्रहण करता है तो वो कहाँ का राजा बनता है? पूरे भारत का बनता है ना। लेकिन यहाँ पे कहाँ के राजा बने? तो कह रहे तोय निव्या पतिम भूमेर। इस श्लोक में सबसे विशेष शब्द क्या है? तोय निव्या। ये बहुत ही अद्भुत शब्द है, तोय निव्या। तोय का अर्थ क्या होता है? पानी, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो तोय निव्या, निव्या मतलब वस्त्र, है ना। तो भूमि का आकार क्या होता है? चौड़ी होती है, गोल होता है, रेक्टेंगल होती है, क्या होता है? भूमि क्या होती है? भूमि गोल होती है ना। पृथ्वी गोल है, तो पूरी पृथ्वी गोल है और उस पे क्या है? समुद्र रूपी वस्त्र है, ठीक है। तो ये निव्य का मतलब पृथ्वी की कमर में समुद्र रूपी वस्त्र है। जैसे हम देखते हैं, हम तुलसी पूजा करते हैं तो तुलसी जी के गमले पे वस्त्र पहनाते हैं, चारों तरफ से वस्त्र को ढक लेते हैं तुलसी जी को वस्त्र से। तो उसी प्रकार से भूमि को चारों ओर से किसने ढक रखा था? समुद्र रूपी वस्त्र ने ढक रखा था।
तो समुद्र रूपी वस्त्र से घिरी हुई है, उसे कहा गया तोय निव्या, है ना। भागवतम के शब्द देखिए कितने अद्भुत हैं। तोय निव्या समझ गए? निवी, निवी मतलब एक तरह से जैसे बोलते ना नाड़ा, बोलते हैं नाड़ा। पहले व्यक्ति शॉर्ट पैंट्स पहनते थे, नाड़ा लगाते थे, टाइट करते थे, तो उस तरह से ये भूमि रूपी, पृथ्वी रूपी कमर पे उन्होंने क्या कसी हुई है, एक नाड़ा, वस्त्रों का एक समुद्र रूपी क्या कहते हैं, जल से घिरी हुई है भूमि की कमर, ऐसे समझिए पृथ्वी की कमर। तो इस तरह से वो खाली हस्तिनापुर के या खाली एक भारत देश के सम्राट नहीं बने, वो पूरी पृथ्वी के जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी उनका सम्राट बनाया, है ना। तो ये निव्या पति भूमि, पति मतलब स्वामी या फिर सम्राट बनाया, ऐसी भूमि का सम्राट बनाया जो चारों तरफ से समुद्र रूपी वस्त्रों से ढकी हुई थी। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी की टीका, आत्मनः स्वस्य गुणेः सुसमम् अति सदृशं तोयं परिवेशाकारेण सर्वतः स्थितं समुद्रोलोकम एवं निवि परिधान विशेषो। निवि को क्या कहा है? परिधान। परिधान मतलब वस्त्र। विशेषो यस्यास्तया भूमे पतित्वेनाभिषिक्तवान है, उस भूमि का उन्होंने पति बनाया मतलब स्वामी बनाया, और अभिषिक्तवान मतलब उनका अभिषेक किया, पृथ्वी का पति के रूप में अभिषेक किया। आत्मना का अर्थ है खुद के गुणों के सुसमम, अतिशय, अतिशय समान, मतलब कहीं भी इंफीरियर नहीं थे। सुसमम का मतलब, समम का मतलब तो समान हो गए, और सु आगे लगा दिया तो इसका मतलब अच्छी तरह से। कहीं भी परीक्षित महाराज में युधिष्ठिर के कोई भी हल्की क्वालिटीज नहीं थी, बिल्कुल उनके बराबर थे सुसमम का। तो ऐसे व्यक्ति जो भली भांति प्रशिक्षित थे, उनको राजा बनाया पूरी पृथ्वी का। ये श्रीधर स्वामी की टीका में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में उन्होंने तो ये निव्या को बेल्ट कहा है, जैसे हम पेंट पे बेल्ट कसते ना, ऐसे उन्होंने पृथ्वी पे समुद्र रूपी बेल्ट कस दी चारों तरफ से। तो वो एक तरह सा डिफरेंस है, बाकी सब एक ही है। तो कितने अद्भुत भागवतम के शब्द हैं, देखिए तो ये निव्या। इसलिए अगर हम भागवतम के श्लोक याद करते हैं तो हमें पूरा अर्थ पता चल जाता है। भागवतम देखिए, 5 जो हमारे भगवत प्राप्ति करने के, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के जो 5 जो सबसे मजबूत 64 साधनों में जो 5 साधन सबसे मजबूत है, पता है कौन से? मंजू नाशी माता जी, मंजू नाशी माता जी, पता है आपको? 5 64 अंग है भक्ति के, 64 साधन है भक्ति के। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 साधन बताते हैं, जिसमें तुलसी जी को परिक्रमा लगाना, मंदिर में प्रणाम करना, एकादशी व्रत करना, ऐसे 64 चीजें बताई है। उसमें से सबसे 5 सशक्त चीजें बताई है, वो कौन सी है? वो 5 करने से ही हम भगवान के धाम, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। बताइए धर्म सब लोग। श्रवण कीर्तन नहीं, वो नवदा भक्ति है, वो भक्ति के 9 अंग हैं। ये साधन है, 5 साधन सबसे पावरफुल है। भक्तों का संग, अर्चा विग्रह की सेवा, भागवतम पढ़ना, धाम निवास, और 5वां हरि नाम, है ना। तो आप लोग आप बोले नहीं कोई क्या बात है। तो 5 में क्या है? भागवत का पठन सबसे, है ना। 5 में एक क्या है? श्रीमद् भागवतम का पठन। तो श्रीमद् भागवतम इतनी पावरफुल है। 5 के साथ 5 में श्रीमद् भागवतम का रीडिंग है। श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग करना, हरि नाम जप करना, शिव मूर्ति की सेवा करना, और भगवान के धाम में वास करना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम इतना इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर हम ऐसे श्रृंखला के हिसाब से चल रहे तो हमें कितना कनेक्टिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि एक से दूसरे श्लोक का क्या कनेक्शन है, तो बहुत अच्छा लगता है। तात्पर्य, समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि
हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, मतलब कहने का मतलब कि उस टाइम भारत का अर्थ क्या होता था, पूरी पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था, है ना। भारत देश मतलब खाली ये इतना हमारा जिसमें हम रह रहे इतना टुकड़ा नहीं था, पूरी पृथ्वी को ही भारत देश कहा जाता था। और महाराज परीक्षित तक जो राजा सम्राट होते थे वो पूरी पृथ्वी के राजा होते थे, खाली एक देश के नहीं होते थे। उस टाइम पूरी जगह ही, सब जगह ही वैदिक कल्चर चलता था, सनातन कल्चर था सब जगह, और पूरी पृथ्वी को ही राज करते थे। तो महाराज पर छोटे छोटे राजा अलग अलग जगह थे, लेकिन सम्राट जो चक्रवर्ती राजा थे वो महाराज परीक्षित को बनाया। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य थे, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासनारूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनयिनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दूध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यकता की सारी वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। तो एक राजा की क्या क्वालिटीज थी कि वो कितने पुण्यशाली हुआ करते थे कि उनके राज्य में लोगों को ये कोई भी चीजें सताती नहीं थी। देख रहे हैं आप, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि शारीरिक व्याधियां और मन की चिंताओं से भी मुक्त थे लोग। ये राजा का, अगर कोई नागरिक को कोई चिंता है, कोई नागरिक परेशान है, कोई प्रजा की कोई चिंता परेशान है, तो उसकी जवाबदारी राजा की हुआ करती थी। ऐसा राज करते थे, है ना। तो हम देखते हैं भगवान राम के समय, महाराज युधिष्ठिर के समय लोगों के मन में चिंता आधी व्याधि भी नहीं थी। ऐसा राज्य हुआ करता था। मतलब यहाँ तक कि अगर उनको मृत्यु भी नहीं चाहिए तो भी मृत्यु भी नहीं मिलती थी। मतलब वो काफी लंबे समय तक जी सकते थे और सभी उनको मूलभूत आवश्यकताओं की कभी कोई कमी नहीं पड़ती थी। ये राजाओं का राज्य हुआ करता था। ऐसे प्रभुपाद जी, और हम देखते हैं कि राजाओं की जो पावर हुआ करती थी, तो प्रभुपाद जी ने जब भारत में थे तब बड़ा प्रयास किया था राजाओं को, मतलब राजा मतलब उस टाइम जो प्रधानमंत्री था उनको चिट्ठियां लिखते थे। महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी प्रभुपाद जी ने 1948 के पहले कि आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आपकी बात पूरी दुनिया सुन रही है, तो आप गीता का संदेश का प्रचार करिए। प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी है। तो महात्मा गांधी ने गीता जी का संदेश का कोई प्रचार किया नहीं है। गीता जी में से उन्होंने एक शब्द निकाल लिया, अहिंसा। लेकिन अहिंसा का कभी भी संदेश गीता जी के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होता कि हमें अहिंसा करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी की अपने खुद के अलग अलग विचार थे, अपने खुद की मनगढ़ंत उनके दिमाग के कुछ आइडियाज थे, जिसके कारण वो प्रभुपाद जी की बातें नहीं समझ पाए। जैसे महात्मा गांधी को भी चिट्ठी लिखी है प्रभुपाद जी, लाल बहादुर शास्त्री से भी मिले हुए हैं, इंदिरा गांधी को भी चिट्ठी लिखी हुई है ना। तो कितने बड़े बड़े प्रभुपाद जी की प्लानिंग थी कि अगर कोई देश चला रहा है, अगर वो गीता और भागवत के संदेश को समझें और उसके अनुसार देश का शासन करें तो प्रजा सुखी हो जाएगी। बहुत बड़ी ये जवाबदारी है। देखिए आज अगर देश में मोदी जी चाहें तो ये नियम ला सकते हैं कि भाई हर एक जहाँ पे भी ऐसे ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ के सब लोगों को रोज सुबह 10 मिनट कीर्तन करना है। तो बताइए क्या देश की स्थिति हो जाएगी, है ना। जितने भी सरकारी अफसर हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पे रोज सुबह भगवान नाम कीर्तन होना चाहिए। तो क्या स्थिति हो सकती है देश की। ये बोल सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने आप को सेक्युलर देश बनाया है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं।
हमने कुछ ऐसी चीजें बना दी जिसके कारण हम खुद ही फंस गए हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं आज से गौ हत्या बंद, पूरे देश में कहीं भी गाय की हत्या नहीं होगी, ऐसा नियम लगा दे तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना देश के लोग कितने सुखी होंगे। एक गाय के हत्या से हर व्यक्ति कितना दुखी होता है। अगर एक देश में एक गाय मरती है तो उसका फल उस देश में रहने वाली सभी प्रजा को मिलता है। ये गौ हत्या का कितना बड़ा दोष है। तो ये कौन करेगा ये सब? ये राजा करेगा, और कौन करेगा, है ना? राजा को पता नहीं कि कोई अगर एक गिलास शराब पी ले तो उसे हजारों साल नरक में जाना पड़ता है, राजा को नहीं पता है। तो सब शराब खाने, जुए खाने बंद हो सकते हैं। इतना शराब पीने का इतना दोष है कि अगर कोई थोड़ी सी भी शराब पी लेता तो मुझे हजारों साल नरक में वास करना पड़ता है, लेकिन कोई नियम ही नहीं है। तो हम देखते हैं खुलेआम सड़क पे नॉनवेज की दुकानें खुली हैं, शराब खूब होलसेल में बट रही है। तो ये प्रजा को सुखी करने के लिए राजा के पास कितने पावर्स होते हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि हम लोग देश के राजा अगर कृष्ण भावना भावित हो तो उससे कितना लोगों का कल्याण होगा। वे शारीरिक व्याधियां, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। उन्होंने एक ये भी बताया था कि कोई भी ब्राह्मण या वैष्णव है उसको टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना? ये भी प्रभुपाद ने बोला जो ब्राह्मण है और वैष्णव है उनको कर नहीं देना चाहिए। महाराज पृथु के टाइम पे महाराज पृथु ने प्रजा से कर लिया, लेकिन ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे वो, क्योंकि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए परोपकार कार्य कर रहे, तो उनपे टैक्स का कोई वो नहीं बनता है। क्योंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतोष न था। यद्यपि राजनीतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे। कभी कभी युद्ध हुआ करते थे मतलब उसको प्रजा को उन युद्धों से कोई लेना देना नहीं था। राजा युद्ध करते थे अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, लेकिन प्रजा का वो कल्याण ही चाहते थे, है ना? तो प्रजा अपने काम में लगी रहती थी, उनको उससे मतलब नहीं था। राजा कभी कभार युद्ध करते थे, लेकिन उनका हर एक राजा की ये इच्छा हुआ करती थी भाई प्रजा का कैसे कल्याण। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। क्या शब्द है देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता था? सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। सर्वोच्च लक्ष्य मतलब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए देश के हर व्यक्ति को ट्रेन किया जाता था। ये राजा का कर्तव्य है ना? आज तक हमने कभी भी, मैं तो 1987 से टीवी में, जब से इंदिरा गांधी थी तब से मैं टीवी देख रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कोई नेता को नहीं सुना कि ये बोलते कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है बाहर। कभी सुना ही नहीं है। ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कोई दोष है, ये भी कभी हमने नहीं सुना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, कभी नहीं सुना है। सही बात है। हद से थोड़ा बहुत हम ये इस राज्य में ये जरूर सुन रहे हैं कि भाई हम भगवान धर्म पालन करते हैं, हिंदुत्व है, ये है, लेकिन आध्यात्म की बातें नहीं सुनी है हमने कभी। कभी कोई राजा, कभी भी किसी नेता ने ऐसा बोला है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। गीता जी का प्रारंभिक संदेश है कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती है। ये आज तक मैंने कभी कोई नेता के मुंह से नहीं सुना है। कितना देखिए, कितना बड़ा नेताओं का कितना बड़ा ज्ञान है। और एक बात समझिए, अगर हम ध्यान से समझेंगे कि महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 बच्चों को जब संदेश दिया था तो उन्होंने क्या कहा था पता है? गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् समुपेतु मृत्युम। कि उस व्यक्ति को ना तो गुरु बनने का अधिकार है, ना सगे संबंधी बनने का अधिकार है, ना पिता बनने का अधिकार है,
ना माता बनने का अधिकार है, ना देवता बनने का अधिकार है, ना पति बनने का अधिकार है, अगर वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सके तो। है ना, कितने स्ट्रॉन्ग शब्द हैं। महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को ये शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये जवाबदारी वाली पोस्ट है। माँ बाप, लीडर, नेता, टीचर, देवता, पति, ये सब बहुत बड़ी जवाबदारी वाली पोस्ट है। तो कहाँ हो रहा है बताइए? कोई माँ बाप, कोई टीचर, स्कूल में कोई शिक्षक, कौन आजकल शिक्षित कर रहा है अपने बच्चों को जन्म मृत्यु से निकलने के लिए? कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ऊपर से बच्चे ये बोलते हैं माँ बाप को कि आपने हमारे लिए किया है? एक बार बहुत सुंदर, ये मैंने बीच में एक वीडियो भी भेजी थी। जय अद्वैत महाराज से पूछा था कोई बॉम्बे में, महाराज भागवतम पे क्लास दे रहे थे, उसके बाद बॉम्बे में पूछा कि महाराज हम लोग आज 55-60 साल के हो गए हैं, हमारे 3-4 बच्चे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हम रिटायर हो जाएं, अब हम थोड़ा भगवान की भक्ति में लगे, लेकिन बच्चे हमसे मांगते हैं कि आप हमें अपने अपने घर तो दे दीजिए। समझे बात को? जैसे 3 बच्चे हो गए, 3 लड़के हैं किसी के या 2 लड़के हैं। अब बॉम्बे में तो एक फ्लैट कितने रूम का होता है? 2 रूम का, 3 रूम का। तो बच्चे बोलते हैं कि आप रिटायर हो उससे पहले हम अपना अपना घर तो दे दीजिए, हम तो अपने अलग, भाई माँ बाप चाहते ना भाई अपने अपने बच्चे अलग अलग घरों में रहें, तो हमें तो अपना घर दे दीजिए। तो हम उनको क्या जवाब दे? तो महाराज ने कहा कि आपने ऑलरेडी घर दे चुका है, आपने घर दे दिया उन्हें, अब ये आपकी जवाबदारी है कि उनके लिए आप अलग घर बनाइए। हमारा वैदिक सिस्टम ऐसा नहीं है कि भाई सबको न्यूक्लियर फैमिली में रहना है। आपने तो अपनी घर दे दिया उन्हें, घर भी दे दिया आपने, उन्हें जन्म भी दे दिया आपने, सब कुछ दे दिया आपने, उन्हें कृष्ण भावनामृत की शिक्षा भी दे दी। अब आपका काम रिटायर होना है। अब बच्चों की लग्जरी पहुंचाना आपका काम नहीं है। आप समझ रहे हैं? लग्जरी मतलब उनकी सुख सुविधाएं पहुंचाना आपकी जवाबदारी नहीं है। आपने उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं दे दी है, ये आपकी जवाबदारी खत्म हो गई। समझ रहे बात को? माँ बाप ये समझते हैं कि हमें बच्चों को पूरा लग्जरी देना है, तब तक हमारी जवाबदारी पूरी नहीं होती है। लेकिन वैदिक सिस्टम ये है कि अगर हम अपने बच्चों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं तो हमारी जवाबदारी पूरी होगी। बहुत सुंदर उत्तर दिया महाराज जय अद्वैत महाराज ने। तो इसलिए पॉइंट ये कहने का है कि सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। हर एक देश का हर एक व्यक्ति को महाराज पृथु के राज्यकाल में भी बताया गया कि महाराज पृथु ये देखते थे कि उनकी प्रजा कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति में प्रगति कर रही है नहीं कर रही है। राजा देखता था कि वर्ण और आश्रम के अनुसार लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये राजा देखता था। ऐसे राजा हुआ करते थे। आजकल किसी को पड़ी ही नहीं है, किसी को पड़ी है भाई तुम टाइम पे हमें एसएमसी का टैक्स दे दो, तुम्हें कुछ भी करना है खाओ, तुम्हें होटल में खाना है खाओ, तुम्हें मंदिर का प्रसाद है, तुम्हें जो करना है करो, हमें टाइम पे हमारी टैक्स मिल जाना चाहिए, कर मिल जाना चाहिए। सही बात है। किसको लेन देन है भाई? आप क्या कर रहे हो? 4 नियमों को पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हमें क्या पड़ी 4 नियमों से भाई? तुम अपना समय बेकार कर रहे हो, हमें तो अपने टैक्स से मतलब है। लेकिन ऐसे राजा नहीं हुआ करते। वो देखते थे कि हर एक प्रजा जन्म मृत्यु से निकलने के लिए प्रयास कर रही नहीं कर रही है, क्योंकि राजाओं को भी ये पता था कि जीवन का उद्देश्य ही है। ये आगे बताएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते नहीं थे। मतलब समझ रहे हैं? झगड़ते मतलब कि व्यक्तियों के अलग अलग उद्देश्य नहीं थे। राजा का और प्रजा का एक ही उद्देश्य था। तो एक ही उद्देश्य था, तो उन्हें पता था कि हमारा उद्देश्य यही है, तो उस पर छोटी छोटी बातों पे क्यों झगड़ना है। अभी देखिए, अभी जैसे मान लीजिए राजस्थान में बीच बीच में वो गुर्जरों का आंदोलन होता है, क्या बोलते हैं वो, रेल रोको करते हैं, है ना। तो कहीं ये गुर्जरों का आंदोलन होता है, कहीं महाराष्ट्र में जय भीम वाले होते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग वो हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग उनके वो खुद गुट बना रखा, अलग अलग सबके कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य हैं। कॉमन उद्देश्य किसी का नहीं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं। आंध्रा के लोगों का अलग है, वो तमिलनाडु के अलग है कि भाई उनके तमिलनाडु कर्नाटक में पानी का विवाद है, हमें कावेरी नदी का पानी मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। तो हर एक जगह कहीं ना कहीं छोटे छोटे सब प्रजा में झगड़े हैं।
क्यों? क्योंकि उनका मत एक नहीं है। मत क्या नहीं है? कृष्ण भावनामृत भगवान की भक्ति करना, ये मत नहीं है। सबके मत अलग अलग है, इसलिए छोटे छोटे झगड़े हैं। लेकिन जब एक पूरे समूह का एक ही मत रहेगा, राजा और प्रजा का एक ही मत रहेगा कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो वो छोटी छोटी बातों को फोरगो कर देंगे, मतलब उसको लेट गो कर देंगे। छोटी छोटी बातों में उलझेंगे नहीं। क्यों नहीं उलझेंगे? क्योंकि पता है कि विशेष रूप से जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में है या भक्ति के मार्ग में है, उसको झगड़ा करते ही वो तुरंत उसका चित्त आत्म साक्षात्कार से हट जाता है। एक बार गुस्सा करते हमारा शरीर में पूरा जहर फैल जाता है। इतना गुस्सा खतरनाक होता है, झगड़ा इतना खतरनाक होता है। तो पर्टिकुलरली जो व्यक्ति, सभी के लिए तो क्रोध बहुत खराब होता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लगे हुए हैं, अध्यात्म में लगे हुए हैं, वो जीवन के ऊंचे उद्देश्य को जानते हैं, तो छोटी मोटी बातों में झगड़े में फंसते नहीं है। ठीक है ना? जैसे अभी 3-4 दिन पहले वो डॉक्टर साहब ने झगड़ा किया, तो हमने लेट गो करते भाई ठीक है चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब गलती होगी। पता है कि भाई ये छोटी मोटी बातें हैं, इनमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से क्या होता है? तुरंत हमारा चित्त है, क्या लिखा हुआ है गीता जी के श्लोक में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध से तुरंत सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह का अर्थ पता है? कार्य और अकार्य करने का विवेक का अभाव हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो पूरी खत्म हो जाती है एक बार क्रोध करने से। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, और सम्मोह के बाद क्या होता है? स्मृति विभ्रमित हो जाती है। स्मृति की मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, वो चीज हम पूरा भूल जाते हैं। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृति के भ्रष्ट होते ही बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब वो वापस भवकूप में गिर जाता है। तो इतना झगड़ा खतरनाक है। इसलिए पर्टिकुलरली भक्तों में तो झगड़ा छोटी मोटी बातों के लिए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है, एक ही उद्देश्य है ना? तो झगड़ा किस चीज का है? प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट लिख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में झगड़ते नहीं थे, क्योंकि उनका एक उद्देश्य। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक बड़ा तालाब है, सरोवर है, कुंड है। अगर मान लीजिए धर्मवत्सल प्रभु ने उसमें एक पत्थर डाला, तो पत्थर डालते क्या बनता है? एक गोल सर्कल बनता है। ठीक है, मैंने भी एक पत्थर डाला दूसरी जगह, तो मैंने भी क्या किया? एक गोल सर्कल बनाया। अब उनके गोल सर्कल से मेरा गोल सर्कल क्या हो गया? टकरा गया। क्यों टकरा है? क्योंकि हमारे पत्थर डालने के स्थान अलग अलग थे। अगर एक ही जगह पत्थर डालते तो एक ही गोल सर्कल बनता। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है तो उनमें आपस में क्लैश नहीं होता है, और अगर क्लैश कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं छोटी मोटी बातों को झगड़ते नहीं थे। झगड़ा बहुत, गुस्सा बहुत खतरनाक है। और हम एक बात नोटिस करेंगे, जब हमने गुस्सा किया, क्रोध किया जिस बात पे, अगर 1 या 2 दिन के बाद या 1-2 घंटे के बाद हम वापस अपना मनन करेंगे तो पता चलेगा कि वो तो झगड़ा करने लायक बात ही नहीं थी, मैं फालतू में गुस्सा कर लिया। छोटी सी बात पे मैं इतना गर्म क्यों हो गया, ये बात मन में आती है। इसलिए जब तक हमारी विचार शैली नहीं बदलेगी तब तक हमारा आचरण नहीं सुधरेगा। और विचार शैली कैसी बदलेगी? विचार शैली बदलेगी बार बार श्रवण करने से, बार बार ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारी विचार शैली बदलेगी। क्योंकि हम लोग प्रकृति के 3 गुणों में हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में अलग अलग योनियों से आए हैं, अलग अलग स्वभाव लेके आए हैं। कोई क्रोधित स्वभाव लेके आया है, कोई कैसा स्वभाव लेके आया है। तो हमारा झगड़ा करना या प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करना ये स्वाभाविक है। तो उसको बदलने के लिए विचार शैली बदलनी पड़ेगी। विचार शैली बदलने के लिए शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों के मुख से श्रवण और भक्ति की साधना में लगना बहुत जरूरी है, तो ही विचार शैली बदलेगी। ये तो विचार शैली बदलेगी नहीं। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी हम लोग कितने सालों से भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, है ना? अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते न थे, किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो कलयुग ने कैसे प्रवेश किया?
कलयुग का दुष्प्रभाव राजा और प्रजा। तो दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव का अर्थ क्या है कि दोनों अपने अपने बारों में सोचने लग गए। राजा ने क्या सोचा कि मेरी इंद्र तृप्ति कैसे मिलेगी राज्य करने में, और प्रजा ने क्या सोचने लगा कि मुझे क्या मिल रहा है। जब व्यक्ति खुद की भावना में सीमित हो जाता है तो उसके मन में झगड़े करने की भावना आ जाती है ना, समझ रहे हैं? जब खुद के बारे में ही सोचता है, उसकी जो ब्रॉड थिंकिंग है, उसकी जो उदार विचार हैं, वो सिकुड़ के खाली अपने बारे में ही रह जाते हैं, तो अपने शरीर से संबंधित लोगों के बारे में रह जाते हैं, तो उसकी इंद्र तृप्ति की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके कारण कलयुग प्रवेश कर जाता है। तो राजा धीरे धीरे राजा अपने ही सोचने लग गए, अपना खजाना भरने लग गए, प्रजा अपने बारे में सोचने लगी। तो इन दोनों के अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया और इसलिए तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। मतलब इस युग में भी जब इतनी बड़ी विषमता है शासक और शासित के मध्य में, तो भी आध्यात्मिक विकास और ईश्वर चेतना संभव है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखा आपने? तो शासक, कलयुग का क्या प्रभाव है? अच्छे शासक आते हैं फिर भी कलयुग के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं। याद है आपको? अरविंद केजरीवाल आया था तब बड़े अच्छे विचारों से आया था ये, है ना? लोग पागल हो गए थे उसके पीछे, दीवाने हो गए थे, लेकिन राज्य मिलने से कैसे उसकी भावना बदल गई? क्योंकि आध्यात्म की ट्रेनिंग नहीं थी, है ना? जब तक आध्यात्म की ट्रेनिंग नहीं होगी हमारी इंद्र तृप्ति की भावना खत्म नहीं होगी। और आध्यात्म की ट्रेनिंग क्या है? जब तक व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जो कुछ भी मेरे पास संपत्ति है वो सब कुछ भगवान की देन है, उसे भगवान की सेवा में कैसे लगानी चाहिए, तब तक उसकी मन और उसकी इंद्रियां और उसकी बुद्धि पूरी रूप से विकसित नहीं होगी। ये हमने 2-3 श्लोक पहले पढ़ा था। अप्रतिबुद्ध चेतसाम, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ कृष्ण भावना में, इसलिए उसके मन में जो इंद्र तृप्ति की भावना जो अंदर थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है और वो बाहर निकल जाती है और वो पूरी तरह से अटैक हो जाता है। तो हमने देखा जो प्रजा अरविंद केजरीवाल के पीछे पागल थी, उसी प्रजा ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार उनको वो सिद्ध नहीं कर पाए, ठीक है? क्योंकि वो अपनी इंद्र तृप्ति में लग गए, प्रजा अपनी इंद्र तृप्ति में लग गई। तो इस प्रकार से विषमता हो जाती है। तो ऐसी विषमता राजा परीक्षित में नहीं थी, वो पूरी तरह से महाराज युधिष्ठिर के बराबर थे, है ना? तो हम देख सकते हैं महाराज राम कैसे राज्य था। एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता जी को त्याग दिया था। तो इस प्रकार के राजा हुआ करते थे कि वो जवाबदारी लेते थे प्रजा के कोई भी दुख की। और महाराज पृथु महाराज के भी संदर्भ में आया है, उन्होंने कहा है कि अगर राजा के कुछ कारण से, राजा की कोई गलत नीतियों से अगर प्रजा गलत काम करती है तो उस प्रजा का 1/6 पाप राजा को लगता है, और अगर राजा के अच्छे गुणों से प्रजा पुण्य करती है तो उसका 25% पुण्य राजा को मिलता है। ये राजा और प्रजा में आपस में इतना रिलेशन होता है, इतना उनका आपस में कनेक्शन होता है। तो इसलिए अभी ये स्थिति में हम कैसे कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का प्रचार करके लोगों को कृष्ण, क्योंकि अभी राजा तो कर ही नहीं रहे, तो राजा के बदले हमें ये काम करना है ना? अभी इमरजेंसी आ गई है, तो इमरजेंसी में हर एक व्यक्ति कोई दूसरे वर्ण का कार्य कर सकता है। तो हम लोग राजा तो नहीं है, लेकिन हमें काम करना है घर घर जाके हरि नाम संकीर्तन, प्रचार, गीता भागवत के संदेश का प्रचार। और इस प्रकार से हम आज भी संभव है कि प्रजा अच्छे विचार वाली और ईश्वर चेतना वाली बन सके। हरे कृष्ण।